नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे सुपर कप मन्नू, और इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। और तब चौंका जब अरे इस उल्का पिंड के लावे में वो छोटा सा धब्बा कैसा। उसे इनलार्ज करने पर मेरी हैरत बढ़ गई। ओह गॉड, ये तो एक थैली है। एक्सरे विजन से देखना चाहिए इसमें क्या है। ओह नो, ये तो कोई मेढक जैसा जीव है, और वो शायद कोई रिमोट जैसा यंत्र है। और ये तो इससे संबंधित पेपर्स हैं, यानी ये डायनाटोड है। और तभी मैंने निश्चय कर लिया था कि डायनाटोड को अमेरिका लाऊंगा, और साथ ही इस खबर को मैं छिपा कर रखना चाहता था। इसलिए मैंने किलमैन का साथ लिया, और तुम्हें जो रिसर्च की मैंने कहानी सुनाई वो झूठी थी। और इतना का प्रोफेसर वांग का शरीर निश्चल हो गया। प्रोफेसर, किलमैन नर्व गैस बमों की बारिश सी कर रहा था, और डायनाटोड के होश खोते ही उसके जिस्म पर एक शिकंजा कस ले उड़ा उसे। और वे जो डायनाटोड के लिए अंतरिक्ष लांग कर आए थे, हर्र, देख थोड़ांगा, देख मेरा यंत्र सिग्नल दे रहा है कि रिमोट अभी वहीं पड़ा है। यानी अभी उल्का से सिर्फ डायनाटोड निकला है, पर रिमोट का क्या करोगे? डायनाटोड तो वो ले जा रहा है। अभी मुझे डायनाटोड की नहीं, रिमोट की चिंता है, क्योंकि रिमोट हाथ में आते ही मैं उसका एक बटन दबाकर डायनाटोड को दुनिया के किसी भी हिस्से से अपने पास बुला सकता हूँ। फिर चिंटा जमीन में सुरंग सी बनाता तेजी से घूमने लगा। मैं रिमोट लाता हूँ, तब तक तुम अदृश्य यान की सुरक्षा करना। अगर कोई गलती से इसमें टकरा गया तो हमारे अदृश्य यान के यहाँ होने का राज खुल जाएगा। महान चीटा, मुझे अकेले डर लगता है। मैं भी अदृश्य होकर ही यान की रखवाली करूंगा। और इधर मन्नू कूद रहा था उस दरार में जिससे निकला था डायनाटोड। अगर डायनाटोड इस पिंड के केंद्र में था तो वहीं उसका रिमोट भी होगा, और उस तक पहुंचने का आसान रास्ता यही दरार है जिससे वो बाहर निकला था। पर ये क्या, ये दरार तो भारी पत्थरों के सरकने से यहाँ आकर बंद हो गई है, और इन भारी पत्थरों को हटाने की ताकत मुझ में नहीं है। तभी ये दरार की दीवार फूट रही है। कहीं दूसरा डायनाटोड तो नहीं निकल रहा? वो था चींटा, जो सुरंग बनाता आगे बढ़ रहा था। ये कौन है? ड्रेस से तो पृथ्वीवासी नहीं लगता। कहीं इसे भी तो उसी चीज की तलाश नहीं जिसकी मुझे है। ऐसा है तो मेरे लिए रिमोट तक पहुंचने का रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा। और वो यानी डॉक्टर चीटा रिमोट उठाने ही वाला था कि मन्नू आ गया, और उसके हाथ से छूटे पत्थर ने रिमोट को उछाल दिया, और फिर स्वयं भी रिमोट की तरह जंप मार गया। मगर डॉक्टर चीटा की मानसिक शक्तियों ने उसका हाथ जहां का तहां जकड़ दिया। तो वो तुम हो जिसने मेरे डायनाटोड के साथ छेड़खानी की है, और अब रिमोट लेने आए हो? ओह, इसने अपनी मानसिक शक्ति से मेरे हाथ जकड़ दिए हैं। इसका ध्यान बटाना होगा रिमोट उछालकर, ताकि इसकी मानसिक शक्ति की जकड़ ढीली पड़ जाए और मेरे हाथ मुक्त हो जाएं, और मैं इस पर वार कर सकूं। पर अगले ही पल, अरे ये अपनी शक्तियों का वार मेरे बजाय दीवारों पर क्यों कर रहा है? दीवारों से पिघले गर्म लावे के छूटते फवारे मन्नू के सवाल का जवाब थे। उसने पत्थरों को पिघला दिया। मन्नू, अब तेरे चारों तरफ गर्म लावा फैला है, और इस लावे का स्तर अब ऊंचा उठता जाएगा, और इसी लावे में बन जाएगी तेरी कब्र। फिर रिमोट उठा चलता बना डॉक्टर चीटा। लावे का स्तर पल प्रतिपल बढ़ रहा था। उफ, अब तो जिस पत्थर पर मैं खड़ा हूं वो भी पिघलने लगा है। और गर्मी, अरे वो क्या तैर रहा है लावे पर? कहीं ये वही थैली तो नहीं जिसमें प्रोफेसर वांग के अनुसार डायनाटोड था और उल्का के लावे में सुरक्षित बचा रहा? वो वही थैली थी, और अब वो मन्नू के लिए जीवन रक्षक बन गई। इसमें डायनाटोड आ सकता है तो मैं क्यों नहीं? थैली रबर की भांति खिंचकर बड़ी होने लगी। अब सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि उछलते वक्त लावा मेरे शरीर पर ना गिरने पाए। और थैली पहन लावे के बीच उछलता हुआ मन्नू बाहर आने लगा। और इधर डॉक्टर चीटा उल्का की सतह पर आ दबा रहा था रिमोट का बटन। अब तक तो मेरे रिमोट की तरंगे डायनाटोड तक पहुंच जानी चाहिए थी, और उसे मेरे सामने आ जाना चाहिए था। पर ऐसा हो क्यों नहीं रहा? क्या खराबी है? खराबी थी रिमोट के सेल में। ओह नो,
रिमोट के सेल काफ़ी वीक हो गए हैं और दूसरे सेल मेरे पास है नहीं, और अब इन सेलों में बस इतनी ही पावर है कि मैं अपने डायनाटोड को उससे 15 फुट से ज़्यादा दूर रहकर रिमोट द्वारा कंट्रोल नहीं कर सकता। अब वक्त गवाए बिना मुझे डायनाटोड के पास चलना चाहिए, क्योंकि इस रिमोट से इतना तो संकेत मिल ही रहा है कि मेरा डायनाटोड किस दिशा में है इस वक्त। और इधर डॉक्टर चीटा का असिस्टेंट थोड़ंगा की सांसें थम रही थी। कारण था मन्नू, जो अभी उल्का से बाहर आया था और एकाएक ठिठक कर रुक गया था। ये यहाँ क्यों रुक गया है? कहीं इसे मैं और ये अदृश्य यान तो नहीं दिख रहा। ना तो अदृश्य थोड़ंगा दिख रहा था मन्नू को और ना ही अदृश्य यान। और फिर भी उसे जो दिख रहा था वो था ये खून का धब्बा हवा में कैसे लटका है। उसी वक्त उधर कीलमैन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ जब उसने देखा हवा में कैसे खड़ा है ये आदमी। मेरा डायनाटोड को इसने बेहोश कर रखा है। मैं चाहूं तो अभी इसे यान सहित नष्ट कर सकता हूं, पर फिर इतनी ऊंचाई से गिरकर मेरे डायनाटोड को भी नुकसान पहुंच सकता है। अतः पहले डायनाटोड को होश में लाना चाहिए, जिसके लिए चाहिए जल, जो नमी के रूप में यहाँ की हवा में व्याप्त है। जरूरत है उसे इकट्ठा कर धारा का रूप देने की, जो मैं अपनी मानसिक शक्तियों से बखूबी कर सकता हूँ। जल की धारा पड़ते ही होश में आ गया डायनाटोड। अब सबसे पहले इस पृथ्वीवासी की फ्लाइंग बाइक पर कब्जा करना चाहिए अपने डायनाटोड की मदद से। चीटा ने बटन दबाया और डायनाटोड का हाथ किलमैन की तरफ बढ़ गया। बाप रे, इसे होश आ गया, पर इसके हाथों मरने से अच्छा होगा मैं यहाँ से कूदकर आत्महत्या कर दूं। मूर्ख, स्वयं ही मौत को गले लगा गया। फ्लाइंग बाइक अब चीटा के अधिकार में थी, इसीलिए अब अपने यान के पास चलना चाहिए। वहां मैं यान की किरणों से इसे शुक्र ग्रह ट्रांसमिट कर दूंगा। पर उसके अदृश्य यान के पास तो मन्नू खड़ा था। खून के साथ यह पंख तो किसी चील का लगता है, यानी चील के खून का यह धब्बा ऐसी किसी चीज पर है जो दिख नहीं रही। क्या हो सकती है वो? हो गया पंगा। अब इससे पहले कि यह अदृश्य यान के बारे में जाने, मैं इसे खत्म कर दूंगा। कौन? मेरा शक सही है, यहाँ कोई अदृश्य वस्तु ही नहीं बल्कि अदृश्य मानव भी है। जल्दीबाजी में शुक्र ग्रह से यहाँ आते वक्त हम अपने हथियार नहीं ला पाए, पर इसके लिए मेरे हाथ ही काफी है। जब तक ये दिखाई नहीं देगा मैं इसके वारों का जवाब नहीं दे पाऊंगा। ये क्या लावा? पेन के केंद्र का लावा दरारों में भर गया है। दूसरे पल मनु ने जेब से वो थैली निकाल हाथ में पहन ली, जिसे पहन वो उल्का केंद्र के लावे से बचा था। एक बार फिर ये थैली मेरी मदद करेगी। इसे हाथ में पहनकर मैं लावा पानी की तरह उठा सकता हूँ। फायर प्रूफ सिंथेटिक एस्बेस्टस की थैली पहन पानी की तरह लावा हाथ में ले चारों तरफ छितराने लगा। वो अदृश्य हमलावर मेरे आसपास ही है, और जैसे ही लावे की एक भी बूंद उस पर गिरेगी वो चीख उठेगा। सचमुच अदृश्य थोड़ंगा लावे की बूंद शरीर पर पड़ते ही चीख पड़ा था। चीख यही से उभरी थी। फिर मात्र 10 सेकेंड बाद, अब जल्दी से यह अदृश्य रूप त्याग कर मेरे कुछ सवालों का जवाब दे, वरना हाथ में पड़ा सारा लावा तेरे चेहरे पर डाल दूंगा। नहीं, मैं अदृश्य रूप त्यागता हूँ। अब वो मन्नू को दिखाई भी दे रहा था और उसके हर सवाल का जवाब भी। अब तुम मुझे अपने यान की चाबी दो और उसे चलाने का सिस्टम बताओ। लो मेरे बाप। फिर अदृश्य यान सदृश्य बना ले उड़ा मन्नू। मुझे शीघ्र ही डायनाटोड तक पहुंचना होगा, पर उसे वो किलमैन ना जाने कहाँ ले गया होगा। आइडिया। अब तक तो चीटा भी डायनाटोड को ढूंढता हुआ किलमैन तक पहुंच गया होगा अपने रिमोट की मदद से, और वो यान चीटा का है। और ये यान चीटा का है, और अगर मैं यान का ये ऑटो कॉल ड्राइव बटन दबा दूं तो ये स्वयं अपने मालिक यानी डॉक्टर चीटा के पास पहुंच जाएगा। इधर मन्नू ने ऑटो कॉल ड्राइव का बटन दबाया चीटा तक पहुंचने के लिए, जबकि इधर चीटा तक कोई पहुंच भी चुका था। तो मेरे सूत्रों ने मुझे सही कहा था कि ग्रीनडेल से कोई जीव निकला है, विशाल डायनाटोड, और अब इसे मैं ले जाऊंगा, क्योंकि इसके बदले मुझे कोई भी देश करोड़ों डॉलर दे सकता है। पर वो बाइक तो किलमैन की है और चला कोई और रहा है।
खैर मुझे क्या, मुझे डायनाटोड चाहिए बस। उसकी फ्लाई बोर्ड से निकली एक किरण ने निकली जंजीर तोड़ डाली। फलस्वरूप गिरने लगा डायनाटोड, पर तभी टोपाज ने उसे पकड़ने के लिए जाल फेंक दिया। अब ये डायनाटोड मेरा है। ए, कौन हो तुम और मेरा डायनाटोड? टोपाज ने जाल में डायनाटोड को पकड़ तो लिया, पर जाल की रस्सियां उसके वजन से कच्चे धागे के समान टूटती चली गई। ओह नो! और आकाश से गिरे पत्थर की भांति नीचे गिरने लगा धरती का वो विशालकाय जीव। क्रोधित डॉक्टर चीटा टोपाज के सामने आ खड़ा हुआ। मेरे हाथ से डायनाटोड निकलवा कर तूने अपनी मौत बुला ली है। कमाल का आदमी है, हवा में खड़ा है। तभी डॉक्टर चीटा की मानसिक शक्ति की ज्वालाओं ने टोपाज की फ्लाइंग बोट में आग लगा दी। टोपाज पर वार करके तूने बहुत बुरा किया। अब टोपाज तुझे नहीं छोड़ेगा। अब तुम जब बर्फ की इस शिला में कैद होकर यहां से जमीन पर गिरोगे तो अपनी हड्डियां भी ना ढूंढ पाओगे। उफ, इस बर्फ की ठंड मेरा दिमाग सुन कर रही है। इधर शहर के बीचों बीच आ गिरा था डायनाटोड। हलचल मच गई शहर में, दहशत पैदा होने लगी। सुनसान होने लगी सड़कें और सुनसान सड़कों पर एक ही प्राणी था, डायनाटोड, जिस पर वहां गुजर रहे डॉक्टर चीटा का यान लेकर आ रहे मन्नू की निगाहें पड़ गई। मन्नू को सोचता उससे पूर्व भी डायनाटोड का आतंक जारी हो गया था। बचाओ! ओह नहीं, उस लड़की की जान खतरे में है। क्या करूं? हाँ, इस यान की जोरदार टक्कर से इसका हाथ, टक्कर लगने से पूर्व भी यान से कूद पड़ा मन्नू। खुल गया, पर इतनी ऊंचाई से गिरकर ये घायल हो सकती है। वो लड़की अब सुरक्षित थी। थैंक्स, मेनी मेनी थैंक्स मन्नू। चाय चलेगी? नो थैंक्स, मैं जरा जल्दी में हूं। और जल्दी दिखाई पुलिस ने भी वहां आने में और आकर अपने पुलिसिया अंदाज में डायनाटोड को पकड़ने में। सभी अब एक साथ रस्सियां खींचेंगे। एक्शन! लेकिन उससे पहले ही एक्शन में आ गया डायनाटोड। एक ऊंची छलांग भरी उसने तो रस्सियां हाथों से छूट गई और जिनसे नहीं छूटी वो हवा में खींचते चले गए। गटर में गिरे इंस्पेक्टर को बाहर निकाला मन्नू ने। आप ठीक तो है ना सर? उफ, सॉरी मन्नू, रस्सी छूटने से झटका खाकर मुझ पर हवलदार गिर पड़ा था। सर, अब डायनाटोड भड़क उठा है। मन्नू के कुछ और कहने से पूर्व ही इंस्पेक्टर रिवॉल्वर निकाल दौड़ पड़ा। हाँ मन्नू, पर उसे हम पकड़ नहीं पाए तो खत्म कर देंगे। इधर डायनाटोड को खत्म करने की प्रक्रिया जारी थी और उधर उसका निर्माता डॉक्टर चीटा बर्फ की शिला में कैद गिर रहा था सड़क पर। सड़क से टकराते ही बर्फ चूर चूर हो गई। डॉक्टर चीटा बाहर निकल आया। उफ, बच गया। पर मेरा डायनाटोड कहाँ होगा इस वक्त? वो जहां था वहां दंदना रही थी गोलियां और निशाना था स्वयं डायनाटोड पर। जब गोलियों से उसके जिस्म पर खरोच तक ना पड़ी तब स्टॉप फायरिंग। इंस्पेक्टर ने गोलियां तो रुकवा दी पर डायनाटोड को ना रोक सका। शहर की दुर्गति बनती देख अपना सिर पीटने लगा। इसने तो फोर्स का बाजा बजा दिया। अब मेरी नौकरी गई समझो। डॉक्टर इंस्पेक्टर साहब, आप उसे इसी तरह तंग करते रहे तो पूरे शहर का वो बाजा बजा देगा। तो मैं क्या करूं? बस आप मुझे कुछ करने दो। आखिर आपकी नौकरी का सवाल है ना। सो तो है मन्नू भैया। बताओ कितनी फोर्स चाहिए? फोर्स नहीं, बस आपकी मोटरसाइकिल की चाबी दे दो। और फिर मोटरसाइकिल भागी जा रही थी। जिसका हमारी हजारों गोलियां कुछ ना बिगाड़ पाए उसका ये बाइक के बल पर क्या कर लेगा। लेकिन इंस्पेक्टर की सोच सरासर गलत थी। अपनी योजना अनुसार इसे मैं चंबल नदी की तरफ ले जाऊंगा, पर पहले इसे एक बाइक की चोट से क्रोधित करता हूं और क्रोधित हो ये मुझे पकड़ने मेरे पीछे भागेगा। हट जाओ सब सामने से, चीखकर वो सामने आने वाले लोगों को हटाता जा रहा था। पर पूरी सड़क घेरे खड़ी इन गाड़ियों के काफिले को उसकी चीख नहीं हटा सकती थी। ओह नो, लोग डर के मारे अपनी अपनी गाड़ियां छोड़कर भाग गए हैं। आगे ट्रैफिक जाम था और पीछे आ रहा था डायनाटोड। मन्नू को जल्दी निर्णय करना था और जो निर्णय किया वो भी कम खतरे से भरा ना था। पापा से सीखी स्टंटबाजी आज काम आ रही है। जो ही अंतिम कार पार की, मन्नू बुरी तरह चौंका। ये तो डायनाटोड के पैर हैं।
ये मुझसे पहले कैसे आ गया? क्योंकि जिस स्पीड से मैं बाइक चला रहा था उसके अनुपात में तो इसकी गति इतनी नहीं थी। तो फिर क्या कारण था? कारण स्पष्ट था। पहले डायनाटोड अपने मस्तिष्क से चल रहा था और अब उसे चलाया जा रहा था, यानी अब डॉक्टर चीटा उसे अपने रिमोट से कंट्रोल कर रहा था। मन्नो, तुम लावे से तो बच गए, पर अब इससे कैसे बचोगे? और इस बहाने मेरा इस डायनाटोड की टेस्टिंग भी हो जाएगी। तो ये चीटा के कंट्रोल में है अब, लेकिन अब तो समस्या और गंभीर हो गई है। मेरी बाइक का भी इसने कचूमर बना दिया, और अगर मैं बाइक से कूदने में देर कर देता तो मेरा हाल भी उस बाइक जैसा हो जाता। इस गंभीर समस्या से निपटने के विषय में मन्नू सोच ही रहा था कि अचानक उसके चारों तरफ आ लिपटी डायनाटोड की लंबी जीभ। ओह नो! डायनाटोड ने मन्नू को मुंह में खींचा, पर मन्नू के हाथ पांव उसके ऊपर नीचे के होठों पर जम गए। मन्नू को अपनी सारी ताकत लगानी पड़ रही थी स्वयं को उसके मुंह में जाने देने से रोक लेने के लिए। और इससे पूर्व कि मन्नू की ताकत जवाब दे पाती, बर्फ की बड़ी बड़ी शिलाओं का एक तूफान सा चला और डायनाटोड बर्फ की एक चट्टान सा बनता चला गया। बर्फ की शिलाओं ने इसे ढक लिया है, पर यहाँ कौन है मेरा मददगार? खैर, जो भी हो, वो मुझे पहले जीप के चुंगल से छूटना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से ये बर्फीली शिलाएं ज़्यादा देर तक इसे रोक कर नहीं रख सकती। पर वो मददगार है कौन? मददगार था टोपाज। तुम मरे नहीं। जब तुम बच सकते हो तो मैं क्यों नहीं? मेरी फ्लाइंग बोट में तुमने आग तो लगा दी थी, पर उसे पूरा जलने से पूर्व भी मैंने उसे धरती पर उतार दिया था। और अब तुम वो रिमोट मुझे चुपचाप दे रहे हो, या तुम भी डायनाटोड की तरह वर्फ में लगाना पड़ेगा? तो पाँच, पहले मैं असावधान था तो तेरा वार चल गया, पर अब तू जिस डायनाटोड के लिए मरा जा रहा है वही तुझे मौत देगा। वो बेचारा तो मेरी बर्फ की कैद में है, वो कहाँ से देगा मुझे मौत? तेरी बर्फीली चट्टानों की कैद को मेरा डायनाटोड एक अंगड़ाई में सूखे पत्तों की तरह झाड़ देगा, और उसे अंगड़ाई लेने को मजबूर करूंगा मैं इस रिमोट का बटन दबाकर। अब तू भाग ले, जितना भागना है। लेकिन भागने की बजाय टोपाज ने कोल्ड पावर से एक विशालकाय बर्फ की चट्टान खड़ी कर दी। इस बर्फ की चट्टान को बनाने में मैंने लगभग सारी पावर लगा दी है अपनी, पर वो चट्टान एक ठोकर में गिरा दी डायनाटोड ने, मिट्टी की किसी दीवार की भांति। ओह, बाल बाल बचा, पर अब तो मेरे पास इतनी पावर भी शेष नहीं है कि मैं ऐसी दूसरी बर्फीली चट्टान बना सकूं। स्थिति की गंभीरता को समझ रहे मन्नू का दिमाग तेजी से कुछ सोच रहा था। जिस योजना के साथ मैं इस डायनाटोड को चंबल नदी की तरफ ले जा रहा था, लगता है उस योजना को यहीं अमल में लाना होगा, पर इतना पानी मुझे कहाँ मिलेगा? अरे, पानी तो यही है, टोपाज की बनाई इस बर्फ की चट्टान के रूप में। बस इसे पिघलाने की जरूरत है, और ये पिघल सकती है डॉक्टर चीटा की मानसिक पावर से, और उसे मानसिक शक्ति प्रयोग करने के लिए उकसाएगा मेरा एक झूठ। डॉक्टर चीटा, तुम्हें तुम्हारा डायनाटोड मुबारक हो, हम दूसरा डायनाटोड बना लेंगे। पहचानो ये थैली, और याद करो इसमें तुमने डायनाटोड और रिमोट के साथ उससे संबंधित पेपर्स भी डाल दिए थे, जिनमें डायनाटोड के निर्माण की सारी जानकारियां तुमने लिख रखी है। पेपर्स? हाँ, याद आया, वे इस थैली में हैं क्या? हाँ, और अब मैं चला इन पेपर्स को अपने देश के वैज्ञानिक को देने, ताकि वे तुम्हारे डायनाटोड का जवाब देने के लिए दूसरा डायनाटोड बना सके। दूसरा डायनाटोड तैयार हो, यह डॉक्टर चीटा को कहाँ मंजूर था। नहीं नहीं मन्नू, ब्रह्मांड में मैं दूसरा डायनाटोड नहीं बनने दूंगा। मैं तुम्हें उन पेपर से ही भस्म कर दूंगा। डॉक्टर चीटा, तुम्हारी इन किरणों का कमाल मैं उल्का पिंड के केंद्र में देख चुका हूँ। ये किरणें जब पत्थरों को पिघलाकर लावा बना सकती है, तो इस बर्फीली चट्टान को पिघलाकर पानी में भी बदल सकती है। मन्नू का मकसद भी यही था। मन्नू की सोच ठीक थी। पल भर में उन किरणों की गर्मी बर्फीली चट्टान पिघलने लगी, और चारों तरफ नजर आ रहा था बर्फ के पिघलने से बना पानी का सैलाब। पानी यानी मेढकों की प्रिय जगह, और डायनाटोड भी आखिर था तो एक मेढक ही। पानी देखते ही सब कुछ भूल कूद पड़ा उस जलकुंड में। बस अब इस बिजली के खंभे को धक्का देना होगा, बाकी पानी से इस खंभे की जड़ें कमजोर पड़ गई है। थोड़ी सी ताकत से खंभा पानी में गिर गया, और पानी में दौड़ने लगा हाई वोल्टेज करंट के तेज झटके डायनाटोड की चित्कारें निकालने लगी, और फिर वे चित्कारें भी धीरे धीरे शांत होती चली गई।
लेकिन तभी डॉक्टर चीटा ने अपनी मानसिक शक्ति से भयंकर ज्वालाएं प्रकट की और सारे पानी को भाप बनाकर उड़ा दिया। अपने डायनाटोड को निश्चल पड़ा देख चीटा का क्रोध और भड़क गया। उसने अपनी मानसिक शक्ति से दोनों को कैद कर उसकी तरफ चला दिया मानसिक शक्तियों से निर्मित चक्र। अब तुम दोनों अंतिम सांसें ले लो, क्योंकि अगली सांस लेने से पूर्व मेरा चक्र तुम्हारे शरीर के 2 टुकड़े कर देगा। पर झांको राखो साइयां, मार सको न कोई। हवा में उसी पल प्रकट होने वाले एक आणविक वलय से 2 किरणें छूटी। एक ने चीटा के मानसिक चक्र को चूर चूर किया और दूसरे ने मन्नू और टोपाज को कैद से आज़ादी दिलाई। आणविक वलय को शायद डॉक्टर चीटा अच्छी तरह पहचान रहा था। ये एटॉमिक सर्कल तो नहीं, नहीं, ये झूठ है। आणविक वलय ने एक आकृति ग्रहण की। यह सच है डॉक्टर चीटा, तुम्हारी उपलब्धियों से खुश होकर हमने तुम्हें थोड़ी सी मानसिक शक्ति क्या दे दी, तुम उसका दुरुपयोग करने लगे। हम वो शक्ति तुमसे वापस ले रहे हैं। सम्राट शुक्रा, डॉक्टर चीटा इसे सम्राट कह रहा है। कहाँ का सम्राट है ये? अंतरिक्ष प्राणी बनकर रह गया। मानसिक शक्ति छीनते ही डॉक्टर चीटा एक आम अंतरिक्ष प्राणी बनकर रह गया। चीटा, तुम क्या समझते थे? तुम्हारे और तुम्हारे असिस्टेंट थोड़ांगा की शुक्र ग्रह से फरार की बात हमें पता नहीं चलेगी। तुम जिस चोरी के यान पर भाग कर आए हो, उसकी तरंगों से हमें पता चल गया कि तुम पृथ्वी पर हो। थोड़ांगा को तो मैं कैद कर शुक्र ग्रह भेज चुका हूँ। अब तुम्हारी और डायनाटोड की बारी है। सम्राट शुक्रा की किरणों ने चीटा और डायनाटोड के शरीर को अणुओं में बदल डाले और फिर उन अणुओं को दूसरे किरणें कैद कर ले चली शुक्र ग्रह की ओर। यह नज़ारा मन्नू और टोपाज अपलक देखते रह गए। तुम शायद मन्नू हो। थोड़ांगा से तुम्हारे बारे में मुझे पता चल गया था, इसलिए मैंने तुम्हें बचा लिया था। मैं शुक्र ग्रह का सम्राट शुक्रा हूँ। अब चीटा और उसका आविष्कार डायनाटोड शुक्र ग्रह की जेल में कैद रहेंगे। तो क्या करंट के झटकों से डायनाटोड मरा नहीं? यही तो विडंबना है कि हमारे उस पागल वैज्ञानिक डॉक्टर चीटा ने उसे एक तरह से अजय बनाया है। जो निश्चल तो किया जा सकता है पर मारा नहीं जा सकता। अब तुम मुझे इजाजत दो, वे भी शुक्र ग्रह पहुंचने वाले होंगे। रह गए मन्नू और टोपाज। अब तुम भी आत्मसमर्पण कर दो टोपाज। वाह, ये थैली मैंने यूं ही नहीं उठाई। तुमने कहा था इसमें डायनाटोड से संबंधित कागज हैं, जिन्हें पढ़कर मैं दूसरा डायनाटोड बना लूंगा। वही तो झूठ बोला था मैंने, क्योंकि इसमें कागज नहीं पत्थर भर लिए थे मैंने। पर मन्नू एक ही बार कर पाया, क्योंकि अपनी बची खुची कोल्ड पावर का प्रयोग कर टोपाज ने एक बार फिर उसे बर्फ में चिन दिया। अगर यही करना था, तुमने मुझे डायनाटोड के मुंह में जाने से क्यों बचा लिया? क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी क्राइम कंपनी का मेंबर बनाने की जो ठान रखी है। अब मैं भी चलता हूँ। और जब बर्फ पिघली और मन्नू बाहर आया, तब तक टोपाज का वहां नामो निशान तक नहीं था। मन्नू के पास भी अब वापस शहर की ओर दौड़ लगाने के अलावा कोई और चारा ना था। रास्ते में उसे ढूंढती पुलिस जीप मिल गई। तुम ठीक तो हो मन्नू? मैं तो ठीक हूँ, पर अंत में टोपाज भाग निकला और किलमैन वो जेल में पहुंच चुका है। जेल? हाँ, हमारी फोर्स को वो बेहोशी की हालत में मिल गया था। जेल में होश आ रहा था किलमैन को। कमाल है, आकाश से गिरकर भी मैं जिंदा हूं। आप तो बच गए अपराधी बाबू, पर वे 6 महीने के लिए अस्पताल पहुंच गए जिन पर आप गिरे थे। और अगले दिन मन्नू के करना में न्यूज़पेपर में छपे मिले। भारत नगर का रक्षक सुपर कप मन्नू, प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि देश को आज मन्नू जैसे नौजवानों की आवश्यकता है। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मनोज कॉमिक्स का ये कैरेक्टर आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट में जरूर बताना। और ये ध्रुव से कितना डिफरेंट है ये भी जरूर बताना। और आप ये बताना कि पहले जो है कॉमिक्स, हमारे इंडियन जो कॉमिक्स इंडस्ट्री है उसमें सबसे पहले सुपर कप मन्नू आया था या ध्रुव आया था। और आप ये भी लिख करके जरूर बताना कि आपने मन्नू की कॉमिक्स पहली बार पढ़ी है या इसके पहले भी आपने पढ़ी थी। ओके, तो ये सब के बारे में जरूर बताना। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इस चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और बेस्ट टॉप 10 को सब्सक्राइब जरूर कर देना। उसमें भी मैं बहुत सारे वीडियोज को अपलोड कर दिया हूं, और जो कि काफ़ी जेन्युइन वीडियोज हैं और अच्छी वीडियोज हैं।
और आपके काम लायक हो सकती हैं। ओके, तो प्लीज़ जाइए उनको सब्सक्राइब करिए, वीडियोस देखिए। और अगर आपको मन्नू की और भी कॉमिक्स चाहिए तो एक आध दो कॉपी और है मेरे पास, उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा। अगर आपको मन्नू की दूसरी कॉमिक्स पढ़नी है तो प्लीज़ इसके लिए भी कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।